Hello everyone, welcome to all of you on JS Study YouTube channel. So how are you? I hope you all are doing very well and solving question of exercise 6.1. तो यार बात करें पिछले लेक्चर का, तो पिछले लेक्चर तक हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 20 तक पूरा का पूरा डिटेल्ड वे में सॉल्यूशन देख चुका था, ठीक है यार। तो इस लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 21 और ऑनवर्ड्स उसके जो होगा 21 22 अकॉर्डिंग टू टाइम लिमिट वो हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है यार। तो उसको सॉल्व करने से पहले आपके लिए एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन है कि आप जो है कि जो प्रॉपर्टीज है डिटर्मिनेंट के, आप उसको बार बार रिवाइज करते रहो। और मैं ये बार बार हर एक लेक्चर में बोल रहा हूँ, ठीक है, बिकॉज दैट थिंग्स इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स, ठीक है। तो आप उसको बार बार रिवाइज करो, ठीक है यार। चलो हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे और देखते हैं कि इसका सॉल्यूशन कैसे हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। 21 आपके पास क्या बोल रहा है क्वेश्चन, प्रूफ करने वाला क्वेश्चन है आपके पास। और आपके पास जो क्वेश्चन है वो है कॉस अल्फा एंड कॉस बीटा, कॉस बीटा, कॉस अल्फा साइन बीटा, कॉस अल्फा साइन बीटा एंड माइनस साइन अल्फा, माइनस साइन अल्फा, ठीक है। एंड साइन बीटा, साइन बीटा, कॉस बीटा जीरो, कॉस बीटा जीरो, ठीक है यार। उसके बाद है साइन अल्फा कॉस बीटा, साइन अल्फा कॉस बीटा, ठीक है। एंड साइन अल्फा साइन बीटा, साइन अल्फा साइन बीटा, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, कॉस अल्फा, ठीक है यार। ये डिटर्मिनेंट है और इसको आपको प्रूफ करना है 1 के इक्वल, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को देख करके आपको क्या दिमाग में आ रहा है कि कुछ हम लोग कॉमन ले सकते हैं क्या। कॉमन देखो, कुछ भी कॉमन आपको नहीं दिख रहा है। यहाँ पे कॉस अल्फा है तो यहाँ पे साइन बीटा है, यहाँ पे साइन कॉस बीटा है तो यहाँ पे साइन बीटा है। तो कॉमन तो हम लोग डायरेक्टली नहीं ले सकते हैं, ठीक है। तो क्या जीरो कर सकते हैं क्या, जीरो कर सकते हैं क्या? जीरो भी देखो डायरेक्टली नहीं कर सकते हैं, लेकिन एक चीज़ हमको दिख रहा है कि यहाँ पे देखो साइन अल्फा है और यहाँ पे क्या है, कॉस अल्फा है। तो अगर इसमें साइन अल्फा से ही मल्टीप्लाई कर दें तो साइन स्क्वायर अल्फा हो जाएगा। और यहाँ पे देखो क्या है, कॉस अल्फा है, अगर इसमें कॉस अल्फा से और मल्टीप्लाई कर दें तो कॉस स्क्वायर अल्फा हो जाएगा। और ये दोनों आपके पास जो जब हम ऐड करेंगे तो साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1 हम जानते हैं। तो ये दोनों टर्म गायब हो जाएगा मेरे पास और बीटा 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 बच जाएगा, ठीक है। तो उसी तरह यहाँ पर भी हो जाएगा। देखो तो आपके पास साइन अल्फा, इसमें साइन अल्फा से मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन स्क्वायर अल्फा हो जाएगा, यहाँ पे कॉस स्क्वायर अल्फा है तो ये दोनों टर्म गायब हो जाएगा, आपके पास बीटा 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 बच जाएगा, ठीक है। तो ये हमको दिख रहा है कि सिंप्लीफाई हो रहा है। तो चलो उसी चीज़ को हम लोग लगाते हैं और सॉल्व करने का ट्राई करते हैं। थोड़ा सा ब्राइटनेस ज़्यादा हो रहा है इसलिए आपको वो दिख नहीं रहा है, चमक रहा है, ठीक है। चलो नाउ इट्स फाइन, ओके। तो चलो वही करते हैं। तो क्या करते हैं हम लोग, R3 को क्या करते हैं, साइन अल्फा R3 एंड प्लस कॉस अल्फा R1। तो R3 में ऑपरेशन लगा रहे हैं हम लोग और R3 को ही चेंज कर रहे हैं, तो अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी हम लोग को डिवाइड भी करना पड़ेगा 1 बाय साइन अल्फा से, ठीक है यार। तो ये क्या हो जाएगा, ये तो सेम ही रह जाएगा, कॉस अल्फा एंड कॉस बीटा एंड कॉस अल्फा साइन बीटा, ठीक है, एंड माइनस साइन अल्फा, सेम। एंड ये भी सेम रहेगा, माइनस साइन बीटा एंड कॉस बीटा जीरो। एंड इसमें अब चेंज आएगा, तो इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, साइन से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर अल्फा कॉस बीटा प्लस प्लस कर रहे हैं ना, तो क्या हो जाएगा कॉस, इसमें अल्फा से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा एंड कॉस बीटा। तो देखो यहाँ से क्या कर सकते हैं, कॉस बीटा कॉमन आ रहा है, ठीक है। तो क्या करते हैं, कॉस बीटा को कॉमन ले सकते हैं ना, कॉस बीटा, और ये क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा। तो देखो ये तो 1 हो जाएगा ना, ये तो 1 हो जाएगा, तो कॉस बीटा मेरे पास बचेगा, ठीक है यार। तो इसको हटा के डायरेक्टली कॉस बीटा लिख दें, कॉस बीटा, ठीक है, ये हटा दिए। अब यहाँ पे हम लोग फिर से साइन अल्फा से मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन स्क्वायर अल्फा हो जाएगा एंड साइन बीटा, और यहाँ पे हम लोग कॉस अल्फा से मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस स्क्वायर अल्फा
एंड साइन बीटा कॉमन लेंगे तो साइन स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस में आ जाएगा, तो वो जीरो आ जाएगा और मेरे पास कॉमन में क्या बच जाएगा, साइन बीटा, तो साइन बीटा लिख देते हैं ना डायरेक्ट, ठीक है। एंड ये क्या हो जाएगा, कॉस अल्फा है, इसमें हम लोग क्या मल्टीप्लाई कर रहे हैं, साइन अल्फा से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, साइन अल्फा कॉस अल्फा प्लस, एंड इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, साइन नहीं, उसमें हम लोग कॉस अल्फा से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे माइनस है तो माइनस आएगा, और आपके पास क्या हो जाएगा, साइन अल्फा कॉस अल्फा। तो ये तो देखो यार, ये तो जीरो हो रहा है, ये तो जीरो हो रहा है, ये तो मेरा गुड लक है कि ये जीरो हो गया, दो एलिमेंट आपका जीरो मिल गया हमको एक ही ऑपरेशन से। हम करने गए थे इसको बीटा में चेंज, बट मेरे पास दो एलिमेंट जीरो हो गए, ठीक है, तो अच्छी बात है। अब क्या करते हैं, अब डायरेक्ट एक्सपेंड करते हैं यार, तो दो एलिमेंट मेरे पास जीरो मिल गया तो एक्सपेंड करते हैं, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ठीक है, प्लस, तो माइनस साइन अल्फा के अकॉर्डिंग हम लोग एक्सपेंड करते हैं ना, इसको ख़त्म कर देते हैं यहाँ से और ये सॉल्व करते हैं, माइनस साइन अल्फा, एंड आपके पास प्लस में एक साइन अल्फा बाहर में मल्टीप्लाई में 1 बाय साइन अल्फा है, ये है, ठीक है। अब एक्सपेंड करते हैं, इसको डिलीट मारो, इसको डिलीट मारो, तो मेरे पास बचा क्या देखो, तो माइनस साइन स्क्वायर बीटा, माइनस साइन स्क्वायर बीटा, ठीक है, और माइनस कॉस स्क्वायर बीटा, माइनस कॉस स्क्वायर बीटा, ठीक है, ये बचा। अब यहाँ से हम लोग अगर माइनस कॉमन लेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस, और ये तो कट जाएगा देखो तो, और इसका वैल्यू क्या आ जाएगा 1, तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू 1 आ गया, दैट इज RHS। तो ये तो प्रूव्ड हो गया यार, ये तो प्रूफ करना था ना 1, अभी तो लिखे थे यहाँ पे 1, तो यही तो आपको प्रूफ करना था, ठीक है। आई होप आपको विजिबल है सारा का सारा चीज़, आप एक बार देखो समझो, अगर कहीं भी आपको थोड़ा सा भी डाउट आता है तो यू कैन फ्रीली आस्क ऑन द कमेंट सेक्शन, ठीक है। एंड लिखो, आप इसको नोट करो, चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 में, ठीक है। तो आप लोग लिखो, इसको समझ के लिखो यार, चलो क्वेश्चन नंबर 22 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 फटाफट चलते हैं यार। क्वेश्चन नंबर 22 भी आपको प्रूफ करने के लिए बोल रहा है, और आपके पास दिया गया है डेल्टा का वैल्यू, डेल्टा क्या है आपके पास 1 a+bx एंड c+dx एंड p+qx, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, ax+b एंड cx+d एंड px+q, ठीक है। एंड u भी w है, u भी w, ये है आपके पास, ठीक है। और इसको आपको प्रूफ करना है 1 - x² एंड ACP, आपको प्रूफ करना है ACP एंड BDQ U भी W, यही आपके पास प्रूफ करना है, ठीक है। ये क्वेश्चन या क्वेश्चन से, ठीक है, ठीक है। तो अब देखो क्या करना है आपको, ये आपके पास मैट्रिक्स दिया हुआ है, ठीक है, और इसको प्रूफ करके बोल रहा है ऐसा आना चाहिए। तो यहाँ से तो हमको दिख रहा है कि जो नीचे का टर्म है R3 वो आपका सेम है, तो इसमें कुछ ऑपरेशन हमको लगाना है नहीं, ठीक है। जो भी ऑपरेशन लगेगा R1 एंड R2 में लगेगा। तो हमको क्या दिख रहा है, ACP, आपके पास ACP है ऊपर में, मेरे पास एक्स्ट्रा टर्म क्या है, BX है, ठीक है। यहाँ पे DX है, यहाँ पे QX है, तो यहाँ पे देखो B है और D है, यहाँ Q है। अगर इसमें हम लोग X से मल्टीप्लाई करके अगर इसमें घटा दें तो क्या हो जाएगा देखो, तो ये तो खत्म हो जाएगा, और आपके पास a+ax आ जाएगा, तो हम लोग a कॉमन ले सकते हैं, तो हमको a ही तो चाहिए, तो वही करते हैं। R1 को क्या करते हैं कि R1 - x R2, ये करते हैं। अब देखते हैं क्या आता है, ठीक है।
तो ये क्या हो जाएगा, ए प्लस बी एक्स तो है मेरे पास पहले से, माइनस हो जाएगा एक्स से मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स। तो बी एक्स तो देखो कैंसिल हो गया, और यहाँ से हम लोग क्या कॉमन ले सकते हैं, यहाँ से हम लोग ए कॉमन ले सकते हैं। ए अगर कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, वन माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो वन माइनस एक्स स्क्वायर को यहाँ लिख सकते हैं क्या डायरेक्टली, ए वन माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये लिख दिया। अब ये क्या हो जाएगा, ये तो आपके पास सी प्लस डी एक्स है पहले से, एक्स से इसमें मल्टीप्लाई करके उसमें माइनस कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा सी एक्स स्क्वायर माइनस डी एक्स। तो डी एक्स कैंसिल हो जाएगा, और मैं सी अगर कॉमन लेता हूँ तो वन माइनस एक्स स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, सी वन माइनस एक्स स्क्वायर, इसको हटा देते हैं। समझ में आ रहा है ना आपको, ये छोटा छोटा मतलब सिंपल कैलकुलेशन है यार। ये देखो आपके पास पहले से है पी प्लस क्यू एक्स, आपके पास पहले से है, एंड एक्स से इसमें पूरे में मल्टीप्लाई करके उसमें घटाना है, तो माइनस पी एक्स स्क्वायर हो जाएगा और माइनस क्यू एक्स हो जाएगा। तो क्यू एक्स कैंसिल हो जाएगा, पी अगर हम लोग कॉमन ले सकते हैं तो माइनस वन माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, वन माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये क्या लिख सकते हैं हम लोग, पी वन माइनस एक्स स्क्वायर, ये लिख दिया। अब तो कुछ चेंज नहीं होगा ना, अब तो सब सेम ही रहेगा। तो ए एक्स प्लस बी हो जाएगा, और ये सी एक्स प्लस डी एंड पी एक्स प्लस क्यू, ठीक है, एंड ये यू वी डब्ल्यू, ठीक है, ये आपके पास अच्छा फाइनली। तो यहाँ से देखो वन माइनस एक्स स्क्वायर, वन माइनस एक्स स्क्वायर तीनों में कॉमन है, ठीक है, और वन का जो तीनों एलिमेंट है आपके पास उसमें सब में वन माइनस एक्स स्क्वायर का कॉमन है, तो कॉमन ले सकते हैं ना यहाँ से। कॉमन क्या ले सकते हैं, वन माइनस एक्स स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं। तो अब मेरे पास क्या बचा, ए सी पी, ठीक है, एंड ये क्या बचा, ए एक्स प्लस बी एंड सी एक्स प्लस डी एंड पी एक्स प्लस क्यू एंड यू भी डब्ल्यू, ये बचा। अब देखो हमको अब क्या करना है, यहाँ पे ए एक्स ज़्यादा आ रहा है, यहाँ पे सी एक्स, यहाँ पे पी एक्स ज़्यादा आ रहा है, जो हमको हटाना है, ठीक है। तो इसको कैसे हटाएंगे, अगर R1 में हम लोग x से मल्टीप्लाई करके इसमें घटा दें तो ये कट जाएगा। तो R1 में R2 को क्या करते हैं हम लोग, R2 माइनस एक्स R1 कर देते हैं, इसमें x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ax हो जाएगा, ax को इसमें घटाएंगे तो खत्म हो जाएगा, b बच जाएगा मेरे पास। तो देखो अब क्या मेरे पास आ जाएगा, वन माइनस एक्स स्क्वायर तो आ गया है कॉमन पहले से, ए सी पी, और इसमें x से मल्टीप्लाई करके इसमें घटाएंगे तो ये क्या बच जाएगा, सिर्फ b बच जाएगा, और ये सिर्फ d बच जाएगा, और ये सिर्फ q बच जाएगा, u v w, ये तो है ही आपके पास। और यही तो क्या है आपका RHS, यही तो क्या है RHS, तो ये हो गया प्रूफ्ड। तो बहुत ही यार इजी सवाल था, इससे इजी सवाल तो इसमें कोई मिला ही नहीं हमको ना, सबसे इजी सवाल था। तो ठीक है, आई होप कि आपको एकदम से 100% आपको क्लियरली समझ में आया होगा कि मैं क्या क्या इसमें प्रोसेस लगाया हूँ और कैसे आंसर आपको आया, ठीक है। तो आप इसको लिखो और समझो, अगर कहीं भी प्रॉब्लम होता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, या फिर मेरे नंबर पे जो डिस्क्रिप्शन में है उस पर आप मैसेज करके पूछ सकते हो। तो लिखो यार, ठीक है। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 23 पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23, यस। तो इस पे जाने से पहले ना आपको एक फार्मूला लिखना है, ठीक है, और उस फार्मूला को आपको याद करना है। कहाँ लिखें भाई, यहाँ पे लिखते हैं ना, फिर मिटा देते हैं। यस, कॉस ए प्लस बी, तो ये फार्मूला होता है कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी।
ये फॉर्मूला आपको याद करना है, ठीक है यार। ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, तभी आपसे ये क्वेश्चन बनेगा। क्वेश्चन नंबर कितना था? क्वेश्चन नंबर 23, तभी आपसे बनेगा। तो इसको आप स्टार मार्क कर लो और आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, क्योंकि कुछ कुछ फॉर्मूले हैं जिनको आपको याद अगर होंगे तो क्वेश्चन आपसे फास्ट लगेंगे और आपका दिमाग वर्क करेगा, ठीक है। तो चलो क्वेश्चन नंबर 23 को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं हम लोग, और क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 23 कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में, बस यही फॉर्मूला का एक छोटा सा यूज है, ठीक है। तो क्वेश्चन है आपके पास साइन अल्फा कॉस अल्फा, साइन अल्फा कॉस अल्फा एंड कॉस अल्फा प्लस लेमडा, कॉस अल्फा प्लस लेमडा, ठीक है। इसको लेमडा लिखते हैं ना, या फिर लेमडा, या फिर बहुत लोग उसको गामा भी बोलते हैं, बट मैं वो लेमडा बोल रहा है इसको ना, लेमडा। लेमडा ऐसे भी लिखते हैं ना बहुत लोग ऐसे, बट यहाँ पे चलो मैं लेमडा इसको पढ़ रहा हूँ, ठीक है। अब जो भी पढ़ो, जस्ट एक सिंबल है साइन बीटा एंड कॉस बीटा एंड कॉस बीटा प्लस लेमडा, कॉस बीटा प्लस लेमडा, ठीक है। उसके बाद है साइन गामा कॉस गामा एंड कॉस गामा प्लस लेमडा, कॉस गामा प्लस लेमडा, ठीक है। इसको आपको प्रूफ करना है 0 के बराबर, ठीक है। ये आपके पास सवाल है। तो देखो यहाँ पे कॉस ए प्लस बी बोल सकते हैं इसको, डिफरेंट डिफरेंट है ना, तो ए प्लस बी बोल सकते हैं। तो इस फॉर्मूला पे हम लोग तोड़ेंगे, ठीक है, इसको इस फॉर्मूला पे तोड़ेंगे। तो चलो तोड़ते हैं यार, सबसे पहले फॉर्मूला पे हम लोग तोड़ते हैं, उसके बाद कुछ देखते हैं क्या दिमाग काम करता है इस पे। तो क्या हो जाएगा, साइन अल्फा कॉस अल्फा, और ये क्या हो जाएगा, कॉस अल्फा कॉस लेमडा माइनस साइन अल्फा साइन लेमडा, ये हो जाएगा। उसके बाद साइन बीटा है आपके पास, कॉस बीटा है, इसको फिर तोड़ते हैं, कॉस बीटा कॉस लेमडा माइनस साइन बीटा साइन लेमडा, ठीक है। एंड फिर क्या है, साइन गामा कॉस गामा एंड कॉस गामा कॉस लेमडा माइनस साइन गामा इंटू साइन लेमडा, ठीक है। ये मेरे पास आया है। तो देखो थोड़ा सा मतलब कि लेंदी क्वेश्चन तो है ये, ठीक है। आपको थोड़ा सा हाँ पेशेंस रखना होगा इसको सॉल्व करते टाइम। तो अब इसमें क्या कर सकते हैं, देखो कुछ कॉमन वॉमन ले सकते हैं क्या। तो ये क्यों दिया हुआ है इसको देखते हैं। इस C3 को तो सेम लिया है, ये C3 आपके पास, उसमें माइनस किया है किसको, कॉस लेमडा C2 को। तो देखो अगर कॉस लेमडा से इसमें मल्टीप्लाई करते हैं तो साइन अल्फा माइनस कॉस लेमडा हो जाएगा, साइन अल्फा C2, हाँ C2 ये है ना। तो C3 में हम लोग क्या करेंगे, माइनस कॉस लेमडा C2, यानी कि इसमें कॉस लेमडा कॉस अल्फा कॉस लेमडा कॉस अल्फा कॉस लेमडा है आपके पास। तो ये 0 हो जाएगा टर्म, देखो तो अब ये 0 हमको करना है, ये 0 कैसे हो जाएगा, तो साइन अल्फा मेरे पास है एंड साइन लेमडा यहाँ पे है, और साइन अल्फा मेरे पास है यहाँ पे पहले से, देख लो इसमें साइन लेमडा से अगर मल्टीप्लाई कर दें और इसमें जोड़ दें तो ये 0 हो जाएगा। तो वही किया यार, साइन लेमडा से मल्टीप्लाई करके C1 में और C3 में जोड़ दिए। तो चलो उसके इस ऑपरेशन के बाद जो रिजल्ट आता है मेरे पास, हम लोग उस पर जाते हैं डायरेक्टली। तो ये क्या हो जाएगा, साइन अल्फा एंड C3 पे हम लोग कर रहे हैं ना ऑपरेशन, तो यहाँ पे कुछ भी ऐसा मल्टीप्लाई करके बाहर में आएगा नहीं, ठीक है, क्योंकि C3 का आपका C3 को सेम ही रखे हैं, उसमें कोई डायरेक्टली हम लोग चेंजेज नहीं किए, ठीक है। साइन अल्फा कॉस अल्फा है आपके पास, और ये देखो इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये टर्म आपका 0 आ जाएगा, ठीक है। ये टर्म आपका 0 का 0 आ जाएगा, ठीक है। एंड ये देखो ये कुछ भी हो, बट इसमें देखो मल्टीप्लाई करके अगर इस
C2 में अगर कॉस लेमडा से मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस लेमडा एंड कॉस बीटा पहले से है, ये जीरो हो जाएगा और ये भी जीरो हो जाएगा। तो आपका इधर का टर्म आपका सारा का सारा जीरो हो गया, ये कुछ भी हो, ठीक है, इसको नहीं लिखते हम लोग। ये जैसे ही जीरो आया यहाँ से हम लोग जीरो बोल सकते हैं, क्योंकि अगर किसी भी डिटर्मिनेंट में सारा का सारा एलिमेंट आपका जीरो आ जाए तो उसका डिटर्मिनेंट जीरो होगा अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी। या फिर आप एक्सपेंड इसको कैसे करोगे, जीरो से मल्टीप्लाई होगा, जीरो तो होगा ना, तो इसको हम लोग डायरेक्टली लिख सकते हैं जीरो और दैट इज RHS प्रूव्ड। तो इसमें कुछ भी नहीं था, बस आपको ये ऑपरेशन थोड़ा सा ध्यान लगाना था, ठीक है। एंड ये ऑपरेशन आपको एक्चुअल में बुक में वो हिंट करके भी दिया हुआ है, तो वहाँ से आप जैसे ही लगाओगे ये ऑपरेशन आपका क्वेश्चन ही सॉल्व हो जाएगा एक ही बार में। तो दैट्स वेरी वेरी इजी क्वेश्चन। तो चलो यार हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। आपके पास मेरे पास टाइम बचा हुआ है तो एक क्वेश्चन और देखते हैं ना, 24 देखते हैं। आप इसको लिखो और चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 में, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 24 देखने से पहले आपके पास एक और फॉर्मूला है, साइन A प्लस बी। इसका जो फॉर्मूला है साइन A कॉस B एंड प्लस साइन B कॉस A, ये आपके पास फॉर्मूला है। इसको भी आपको याद करना है, ठीक है, स्टार मार्क कर लो और ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। देखो इसको याद करने का एक छोटा सा ट्रिक मैं बताता हूँ। साइन कॉस A प्लस बी है, कॉस में चेंज नहीं होगा, ठीक है, कॉस में चेंज नहीं होगा, कॉस ही रहेगा, कॉस A कॉस B, ठीक है, और साइन आपका सिर्फ चेंज होगा, ठीक है, कॉस में साइन सिर्फ चेंज होगा, ऐसे याद रख लो आप। एंड साइन A साइन B, ठीक है, बट साइन में आपका ये भी चेंज हो जाएगा, आपका जो फैक्टर है साइन का जैसे बात हो जाएगा, साइन A लिखेंगे और कॉस B हो जाएगा, ठीक है, और साइन में साइन चेंज नहीं होगा, प्लस ही रहेगा। एंड साइन B, उसके बाद साइन A पर लगाए थे, उसके बाद साइन B पे जाएंगे और कॉस A हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपको याद रखना है, ठीक है। अब चलो क्वेश्चन पे चलते हैं 24 का। 24 में दो क्वेश्चन है क्या, आई थिंक, एक मिनट देखने दो। हाँ 24 में आपके पास दो क्वेश्चन है। ओके तो चलो 24 का फर्स्ट देखते हैं हम लोग। फर्स्ट आपके पास जो क्वेश्चन है वो है डेल्टा इज इक्वल टू गिवन है साइन अल्फा कॉस अल्फा, साइन अल्फा कॉस अल्फा, साइन अल्फा प्लस लेमडा, साइन अल्फा प्लस लेमडा, ये आपके पास गिवन है। एंड साइन बीटा कॉस बीटा, साइन बीटा कॉस बीटा एंड साइन बीटा प्लस लेमडा, साइन बीटा प्लस लेमडा, ठीक है। उसके बाद साइन गामा कॉस गामा, साइन गामा कॉस गामा एंड साइन गामा प्लस लेमडा, आई थिंक ये ना, गामा प्लस लेमडा, ठीक। इसको बोल रहा है delta is equal to this, then prove that delta is independent of alpha beta gamma, then prove that delta is independent from alpha beta gamma, ये आपको बोला गया। मतलब कि आपका जो डेल्टा का वैल्यू आएगा उसमें कहीं भी आपका अल्फ़ा बीटा गामा नहीं आना चाहिए, ये कह रहा है प्रूफ करने के लिए, ठीक है यार। तो चलो इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं हम लोग, और सबसे पहले इसको तोड़ते हैं क्योंकि यह फार्मूला बन रहा है ना साइन A प्लस बी। तो चलो तोड़ते हैं यार इसको, क्या हो जाएगा ये,
साइन अल्फ़ा तो है ही पहले से, साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा साइन बीटा कॉस बीटा एंड साइन गामा कॉस गामा। एंड ये क्या हो जाएगा, साइन अल्फ़ा कॉस लेमडा माइनस साइन लेमडा कॉस अल्फ़ा। ये हो गया। इसको तोड़ो, देखो साइन का यूज कर रहा है तो पहले एक बार साइन लगेगा इसके साथ, साइन बीटा, उसके बाद ये इसमें आते आते बदल जाएगा कॉस लेमडा, उसके बाद साइन में ना तो प्लस साइन हो जाएगा, साइन में साइन चेंज नहीं होता, अभी तुरंत पढ़े थे हम लोग। उसके बाद हो जाएगा साइन लेमडा कॉस बीटा, ठीक है। इसके साथ एक बार साइन, फिर बीटा बदल जाएगा कॉस के साथ, ठीक है। उसके बाद इसको लिखते हैं, ये क्या हो जाएगा, साइन गामा एंड कॉस लेमडा प्लस साइन लेमडा कॉस गामा। ये अब देखो क्या कर सकते हैं हम लोग, डायरेक्टली कुछ ना तो कॉमन ले सकते हैं ना किसी को जीरो कर सकते हैं, ठीक है। तो प्लस माइनस करके कुछ ना कुछ जीरो करना पड़ेगा मल्टीप्लाई करके। तो C3 को देखो हम लोग जीरो करने जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमको दिख रहा है कि यहाँ पे कॉस लेमडा पहले से है, ठीक है, कॉस लेमडा है, साइन अल्फ़ा आपका पहले से है, तो साइन अल्फ़ा तो यहाँ पे है आपके पास। अगर C1 में कॉस लेमडा से मल्टीप्लाई करके, ठीक है, C1 में कॉस लेमडा से मल्टीप्लाई करके इसमें घटा दे तो ये टर्म जीरो हो जाएगा। अब देखो कॉस अल्फ़ा यहाँ पर भी है, साइन लेमडा नहीं है, तो मतलब C2 में अगर साइन लेमडा से मल्टीप्लाई करके इसमें घटा दें तो ये भी टर्म जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो वही करते हैं, क्या करते हैं हम लोग, C3 को क्या करते हैं, C3 को क्या करते हैं, C3 माइनस C1 में क्या करते हैं हम लोग, साइन अल्फ़ा यहाँ है, कॉस लेमडा से मल्टीप्लाई करते हैं, कॉस लेमडा C1 माइनस, अब देखो यहाँ पे कॉस अल्फ़ा यहाँ है, साइन लेमडा से मल्टीप्लाई करते हैं, साइन लेमडा C2। ये ऑपरेशन लगाते हैं। ये ऑपरेशन जैसे ही लगाएंगे हम लोग, इधर का जितना भी टर्म है ना वो सब का सब आपके पास जीरो आ जाएगा, ठीक है। इधर का जितना भी टर्म है आपके पास वो सब का सब जीरो आ जाएगा। आप एक बार चेक कर लेना, ठीक है, आप एक बार चेक कर लेना, इधर का कुछ भी टर्म हो बट यहाँ पे जीरो हो जाएगा, इधर का कुछ भी टर्म हो यहाँ का जीरो हो जाएगा, इधर का कुछ भी टर्म हो यहाँ पे जीरो हो जाएगा, ठीक है। मल्टीप्लाई करके देख लो ना एक बार। यहाँ पे देखो C1 में माइनस कर रहे हैं कॉस अल्फ़ा C1, इसमें कॉस अल्फ़ा से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, कॉस अल्फ़ा एंड साइन गामा हो जाएगा, कॉस अल्फ़ा साइन गामा, कॉस अल्फ़ा साइन गामा, ये जीरो हो जाएगा माइनस करेंगे तो। अब इसमें हम लोग किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, साइन लेमडा से, तो साइन लेमडा कॉस गामा हो जाएगा माइनस में साइन लेमडा कॉस गामा, तो ये भी जीरो हो जाएगा। तो सारा का सारा टर्म इधर का जीरो आ जाएगा, और जैसे ही जीरो आ जाएगा आपका जीरो आंसर आ जाएगा। इसमें कहीं भी आपका अल्फ़ा बीटा गामा नहीं है, दैट इज इट मीन्स दैट लेमडा इज, यहाँ पे लिखेंगे हम लोग हेंस लेमडा इज इंडिपेंडेंट ऑफ अल्फ़ा बीटा गामा, ठीक है। और लिखेंगे यहाँ पे प्रूव्ड। तो दैट इज़ वेरी इजी क्वेश्चन, ठीक है, यू कैन सॉल्व। मतलब इसमें कुछ दिमाग मतलब ऐसा कुछ लगाना नहीं था, ठीक है यार। और जो कुछ भी आपको सोचना है वो जीरो करने के लिए सोचना है। तो ये तो आपको दिख रहा था जीरो कैसे होगा, इसमें मल्टीप्लाई करके कैसे हम लोग जीरो कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये सारा का सारा सॉल्यूशन जो भी अभी किए हैं वो आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अगर आपको इस वीडियो से हेल्प मिल रहा है ना तो आप एक बार मतलब एक बार क्या एक ही बार करना होता है, सब्सक्राइब जरूर करो। और जो भी आपके दोस्त हैं जो किसी से ना लगा रहे हैं, उनको कोई डाउट आ रहा है सॉल्व करने में, तो आप उनको एक बार शेयर ज़रूर करें, ठीक है यार। एंड अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लग रहा है तो आप प्लीज़ लाइक करो, ठीक है। एंड लाइक डिसलाइक इट्स योर पर्सनल चॉइस, यू कैन लाइक और डिसलाइक, ठीक है यार। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, अभी के लिए बाय। एंड आप लोग सॉल्व करते रहें, ठीक है। एक बार अटैम्प्ट करके आओ, उसके बाद सॉल्व करो, तो आपको जो है कि थोड़ा सा ज़्यादा क्लियरिटी मिलेगा जैसे कि हम लोग सॉल्व करते हैं। तो ठीक है यार, बाय बाय फॉर दिस टाइम, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।